करते नमः। इस धरती माँ पर हमने मानव ने उत्पत्ति के बाद जो विकास किया है वो सिर्फ अपने लिए ही करता आ रहा है। शुरू में तो मानव ने सब पशु पक्षियों जीव जंतुओं सबका अधिकार देते हुए विकास किया था, लेकिन धीरे धीरे मानव अपनी खुद गर्ज अपने लिए करता है और इस कारण से वायु में विज्ञान के विकास से कितने ही प्रदूषण फैल गए। विज्ञान ने अपना विकास किया और करना भी चाहिए, लेकिन उस विकास में वायु प्रदूषण का तांडव हो गया, जल प्रदूषण हो गया और ध्वनि प्रदूषण तो अपना पूरी ताकत से वायुमंडल में फैल गया। इतना प्रदूषण, इस प्रकार के प्रदूषण तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जो प्रदूषण है बहुत ही खतरनाक है और ये जो प्रदूषण है उससे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं हमारे जीवन शैली को, जिसमें मानसिक प्रदूषण, आध्यात्मिक प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, भाव प्रदूषण, लेखन प्रदूषण, ये सब इतने प्रभावी प्रदूषण है। जब तक ये सही रूप में चले तब तो विकास स्वर्ग बन जावे, धरती और आकाश। पंच तत्वों की शरीर, पंच तत्वों का सारा काम है। पृथ्वी पर पंच तत्व ही काम कर रहे हैं। आकाश और पृथ्वी में जो कार्य हो रहा है पंच तत्व से कर रहे हैं। आज ये धरती माँ, ये पृथ्वी माँ पर हम जो विकास कर रहे हैं वो इस पृथ्वी माँ पर कर रहे हैं, तो हमें पृथ्वी माँ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भी इस धरती माँ भी हमसे कुछ चाहिए, इनको भी, इनके समस्त जीव जंतु पशु पक्षियों को समान अधिकार इसने दिया है तो हमें भी देना चाहिए। लेकिन मानव, बाहुबली मानव एक सीमित रह गया, अपना हक जो है अपना सुख सुविधाएं के लिए उस पशु पक्षी जीव जंतु को छोड़ो, मानव कमज़ोर मानव के हक छीन लिया और मुट्ठी भर लोग आज मौत है। तो राजनीति में उनका वर्चस्व है, जो उसके सिकंदे प्रदूषण चारों के सिकंजम है, वो आज ये इतने बड़े खतरनाक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण और प्रशासनिक प्रदूषण, ये कितना बड़ा तांडव कर रहे हैं, आप समझ रहे हो आप। इसके अलावा हम आपको कह रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं वो एक थूक प्रदूषण और मूत्र प्रदूषण। थूक पता है आप कितना जहरीला है, ये जब तक मुंह में है अमृत है, अमृत है। आपके शरीर को पूरा का पूरा इसके से लार निकलती है, वो सारे अमृत के रूप में है। और इसका जो ही हमने थूका पृथ्वी पर विष जहर बनता है। 7 अरब लोग रोजाना इस पृथ्वी पर एक बार, धरती माँ पर एक बार थूकते हैं, कितना जहर छोड़ते हैं वो। और कफ जिसके होता है वो तो बहुत ही जहरीला होता है। पान गुटखा आदि खाने वाले दिन भर थूकते रहते हैं परिवारों पर, कोने पर, जहाँ देखो थूक ही थूक पड़ा है। गंदगी का आडंबर, जिंदगी का विकराल विवस्त्र रूप थूक। और मूत्र प्रदूषण, सोच प्रदूषण कितना खतरनाक है, इस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सोच पर ध्यान देते हैं, लेकिन मूत्र पर कोई नहीं दे रहा। तो WHO को चाहिए इस पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करे। स्वस्थ रखना है मानव को तो पूरा का पूरा इस पर ध्यान केंद्रित करे और इस पर कार्यशैली कोई नहीं बनाए। आज इस भारतवर्ष में चारों तरफ, भारतवर्ष में, संसार में चारों तरफ हाहाकार फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के कारण से कितना विकराल रूप होता है। ये क्यों होता है ये आप देख रहे हो। शस्त्रों की ओर से,
युद्ध से इशारा हो रहा है। का महाभारत काल कितना भारत में हुआ ना, उसके बाद में नाग रूपी वायरस आया और राजा लोग छुप कर बैठ गए थे घरों में। उसके बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध नहीं करेंगे, पुनः शस्त्रों का विकास नहीं करेंगे, और भारतवर्ष यहाँ तक सफ़र करते करते आ गया और गांव अपनी अपनी शक्ति जो है कि अध्यात्म की तरफ मोड़ दी, शिक्षा की ओर मोड़ दी। सारा का सारा जैसे जापान ने 1945 युद्ध में द्वितीय महायुद्ध के बाद में सारा का सारा अपनी शक्ति दूसरी तरफ मोड़ दी विकास की तरह, उसी तरह भारतवर्ष ने भी ऐसा ही किया। और बीच में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो शांति के लिए संसार को संदेश दिया। उस शांति के कारण ही 1962 में चीन ने हमारे पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने नुकसान किया था, उसका कारण भुगतान हम नहीं चाहते युद्ध। ये है हमारी नीति भारत। और भारत ने जो विज्ञान था, किताबें थी, वो सारे के सारे विदेशी जासूसों ने यहाँ से आकर अपने अपने देश में भेज दिए और वो यहाँ पर रहकर घुल मिल के यहाँ और है वो भी आज भी है वो कायम, उसके आज भी उनके वंशज है जो यही काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं। वो आज भी करवा रहे हैं, वो आज भी बैठे हैं, के पीछे बैठे हैं, कोई सामने है, सारा का सारा आज भी नुकसान कर रहे हैं। हमारी सनातन धर्म दिया भारत ने संसार को, हैं प्रकृति का धर्म दिया और ईश्वर ने उसको रचा किया। संसार को ओम ने एक सनातन धर्म दिया और भारत ने उसका पालन किया और संसार को बताया कि ये सनातन धर्म प्रकृति का नियम है, ईश्वर ने बनाया और स्वीकार किया है। लेकिन कालांतर में मनुष्यों ने कई धर्म बना दिए, कई संप्रदाय बना दिए। धर्म तो क्या बना, संप्रदाय सारे के सारे, और वो संप्रदाय चल रहे हैं और सनातन धर्म के प्रवर्तक ओम की आकृति ये है जिसको इन्होंने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी, जबकि ये महान पहाड़ों पर भी ईश्वर आज भी बर्फ से बना रहा है कि ये है ओम असली है। तो इस प्रकार हमारे भारतवर्ष में जो ज्ञान है आज भी योग द्वारा है, ये नहीं। यहाँ हम सफल राजनीति को छोड़कर 1986 में बैठे थे, पर्यावरण की हालत बहुत खराब थी। हमने अध्यात्म को पर्यावरण में खेजड़ा एक्सप्रेस के पत्र के द्वारा प्रचारित शुरू किया और अनेकों काम किए पर्यावरण। यहाँ से इस आश्रम से 4 लाख तुलसी के पौधे 2017 तक बंट चुके हैं निःशुल्क, जिसमें हमने जहाँ बांटे वहाँ पानी तक नहीं पिया है, किराया टैक्सी का नहीं लिया है। हाँ, ये है हमारी सरकार से नहीं लिए, संस्थाओं से नहीं लिए, दान पुण्य नहीं लिए, युवावस्था में कमाई की जो संपत्ति बनाई थी उसको बेच कर ये कार्य किया है। 32 वर्ष को युवा सब जानते हैं, प्रमाण है। और विभिन्न प्रकार की शोध की है हमने और इसी शोध में ये प्रदूषण जो है वो भी शोध के से इसके प्रत्येक प्रदूषण का नुकसान और कैसे इससे फ़ायदा उठाया सकते हैं हम बताने के तैयार हैं। कोई आकर हमसे ले, WHO इसमें ध्यान दे, भारत सरकार ध्यान दे, आडंबरों के पीछे मत जाओ। आडंबरियों ने तो आडंबर करके बहुत नुकसान किया है। ये सारे के सारे घुसपैठियों की कैसे विदेशी घुसपैठियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, प्रदूषण के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बचो। ये बहुत ही धूर्त लोग हैं और सही सनातन धर्म आर्य संस्कृति को अपनाओ। ओम का शुद्ध लिखना करो और शुद्ध बोलना सीखो। ओम के 4 स्वरूप है और ध्वनियाँ 4 है। ओम बताएंगे, आइए और इस प्रकार के इसको कार्य को आगे बढ़ाएं। गो धन को तो पाबंद कर दिया और सूरों को मुंह में गंदगी फैलाने आगे छोड़, ये है हमारी नीति। क्या तो आप इसको गहराई से समझो। ये छोटा सा भेजा है, इसको हम संभाल नहीं सके। कोरोना को इसको संभालने के लिए गहन चिंतन करो, हम आपको सूत्र देते हैं।
हम आपको देंगे। हमने जो ज्ञान अर्जित किया है हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। बशर्ते आप कुछ सोचो तो सही। आप तो वैदिक शब्द सुनते ही तिलमिला जाते हो, नहीं विज्ञान की बात करते हैं, सैद्धांतिक की बात नहीं करते। और वैदिक का मतलब ही विज्ञान है। सारा ज्ञान आपने इस भारतवर्ष के शास्त्रों से ही लिया है। यहाँ के शास्त्र झला दिया आपने, अपनी भाषा में लिखे हैं, ये सब जानते हैं आप, हम लोग जानते हैं। आप ये मत समझो कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं। इसलिए जो किया आपने अच्छा किया, आपके पूर्वजों ने किया, जो भी किया है, लेकिन आप फंस चुके हो। और इसको भारतवर्ष में ही हम बताएंगे आपको। इस आश्रम की ये विशेषता है कि ये आपको सारा का सारा ज्ञान आपको देगा। आपको जो चाहिए इस आश्रम से आपको मिल जाएगा। प्रदूषण से ही सारा काम होता है, और प्रदूषण कैसे समाप्त होता है ये आप अच्छी तरह जान सकते हो। ओम आर्य संस्कृति सनातन धर्मेव जयते। ओम शांति शांति शांति।